जैसा कि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं किडनी की प्रॉब्लम के लिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए, चाहे वो डायलिसिस पे जा रहे हो चाहे वो ना जा रहे हो, दोनों कंडीशन में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपके लिए डाइट बहुत जरूरी है। तो पेशेंट का पहला सवाल ये होता है कि हम तो वैसे ही बहुत सादा भोजन खाते हैं, लेकिन सादे भोजन में भी किडनी की प्रॉब्लम में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, या हमारे डाइट का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये हजारों हमारे पेशेंट का सवाल रहता है। तो क्यों ना आज हम एक छोटा सा वीडियो उन पेशेंट्स की हेल्प के लिए बनाएं कि वो एक अपने डाइट का टाइम टेबल क्या रखें। नंबर 1, जब भी वो सुबह उठेंगे उनकी शुरुआत जो है वो फ्रूट से होनी चाहिए। और फ्रूट कौन से? 4 फ्रूट के नाम बताऊंगा, क्योंकि आमतौर पर जो डायबिटिक वाले पेशेंट्स होते हैं उनको भी किडनी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मीठे फ्रूट्स हमें नहीं खाने हैं। सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, ये 4 फल ऐसे हैं जिनकी शुरुआत हम करेंगे। क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी इसकी फ्रूट की ले लेंगे तो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को वो इम्बैलेंस करती है, हमारे पोटेशियम को खराब कर सकती है। थोड़ी क्वांटिटी में ये फ्रूट लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। नंबर 2, किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हमें बहुत ज्यादा पानी जो है वो एडवाइस नहीं करना होता है, क्योंकि जिस पानी को किडनी ने बाहर निकालना है वही खुद अपने तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, अपना काम नहीं कर रही है। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है कि पानी की मात्रा सारे दिन में 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर के बीच में होनी चाहिए। पानी नहीं बल्कि मैं कहूंगा टोटल ओवरऑल लिक्विड, जिसमें दूध चाय भी सम्मिलित होते हैं। उसके बाद समय आता है हमारे ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट में जितना भी आप लाइट भोजन रखेंगे वो आपके लिए अच्छा है। उसमें से आप पोहा ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, पर जो प्लेन डोसा है वो ले सकते हैं, और सिंपल चपाती भी ले सकते हैं। ब्रेड को मैं अक्सर ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्रेड मिलती है वो कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव उसमें मिले होते हैं और वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। नेक्स्ट समय आएगा 11 और 12 के बीच वाला, जिसमें आपने चाय नहीं पीनी है बल्कि सलाद लेना है। और सलाद में आप खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, और उसके साथ ये जो चीजें हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बेटर करेंगी और हमारे लिए एक प्री एपिटाइट का काम करेंगी अपने लंच से पहले। लंच का टाइम आपका 1 और 2 के बीच का होना चाहिए। कोशिश करें उसमें आप सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यूज करें, या बहुत ज्यादा हो सके तो ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं खाना बनाने की सब्जियों के लिए। 5 ऐसी सब्जियां जिनके बारे में मैंने बहुत डिटेल से वीडियो पहले भी बना चुका हूं, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है लौकी, दूसरे नंबर पे तुरई, तीसरे नंबर पे हम इसमें ले सकते हैं पंपकिन, जिसे हम पेठा भी बोलते हैं, लेकिन अगर पोटेशियम बहुत ज्यादा बड़ा हो तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। टिंडा इसमें हम ले सकते हैं। और याद रखें, किसी भी किस्म की कोई भी पत्तेदार सब्जी नहीं लेनी है, चाहे वो साग हो, चाहे वो सरसों का साग हो, पालक हो, चुलई हो, मेथी हो, धनिया हो, पुदीना हो, ये सारे जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं ये हमें नहीं लेनी है। दालों में मामले में गिना जाए तो मूंग की दाल, मसर की दाल, अरहर की दाल, मोठ की दाल, ये सारी दालें ले सकते हैं, पचने में हल्की होती हैं। उसके साथ शाम का टाइम आता है, इसमें मैं अलाउ करता हूं कि अगर आपकी चाय की बहुत हैबिट बनी हुई है तो 1 कप चाय ले सकते हैं, वो भी कोशिश करें डिप वाली टी लें। और अगर आप दूध नहीं लेते हैं, अगर आप वीगन हैं, तो उसमें आप नॉर्मल ब्लैक टी भी ले सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा इंडियन स्टाइल वाली चाय बनाते समय काढ़ना नहीं है। आप हमेशा याद रखें कि आपने कुकीज और बिस्किट्स और रस्क जो है वो अवॉइड करने हैं। किडनी पेशेंट के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी पर्सन इसको ना ले। एक बिस्किट में होता क्या है, वही 3 चीजें, उसमें मैदा होगा, उसमें पाम ऑयल होगा, उसमें चीनी होगी, और ये तीनों चीजें हमने मना करनी होती है किसी भी किडनी पेशेंट के लिए। उसके बाद आता है रात का टाइम डिनर के लिए। 7 PM से लेके 8 PM के बीच में अपने डिनर का टाइम रखें। इसमें भी वही सब्जी और दालों को दोहराएं, लेकिन हाँ, इसमें चपाती जो है दोपहर के मामले में मुकाबले में कम खाइए। अगर आप दोपहर को 2 खाते हैं तो रात को 1.5 खाइए, दोपहर को 1.5 खाते हैं तो रात को 1 ले, क्योंकि हमारी जठराग्नि जो है आमतौर पे इसमें मंद रहती है, उसको प्रज्वलित करना होता है, और उसके लिए जरूरी होता है हमारा डिनर जो मील है वो लंच के कंपैरेटिवली कम हो। उसके साथ मैंने और बहुत सी वीडियोस बनाई हुई है जिसमें क्या चीज नहीं खानी उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन मोटे तौर पर जान लीजिए, नमक जितना हो सके अवॉइड करें, चीनी जितना हो सके अवॉइड करें, ऑलवेज से नो टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये चीजें आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। मिठाइयां नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी जो भी क्रॉनिक डिजीज के लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल आयुर्वेद योगाश्रम से मिलती रहेगी। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें उनको जिनकी इनकी जरूरत है। और हाँ, किसी भी और डिजीज के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल डाल सकते हैं। हम अगले वीडियो आपके ऊपर देते हुए
जरूर उसमें बनाएंगे। और हाँ, लास्ट बात, किसी भी और इंफॉर्मेशन के लिए या अपनी डिजीज से रिलेटेड कोई क्वेरी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। हमारे डॉक्टर्स पूरी की पूरी टेस्ट को जानबीन करते हुए, उसको चेकअप करते हुए आपको सही राह में गाइड करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आयुर्वेद योगाश्रम डॉक्टर नवीन आर्य।